कालाश शादी शुदा लड़की से शादी। कालाश सकाफत में पहले से शादी शुदा औरत से ज़बरदस्ती, बहला कर या खुफिया तरीकों से शादी करना समाजी तौर पर गलत, गैर अखलाकी और इंतहाई तौहीन आमेज़ समझा जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान। आज मैं आपके लिए एक निहायत दिलचस्प और अक्सर गलत फहमियों में घिरा हुआ मौजू लेकर हाजिर हुआ हूं। इसमें एक दिलचस्प वाक़या, जब एक मुसलमान आशिक को 4 बच्चों की मां कैलाश औरत को भगाने के लिए मोबाइल कंपनी का टावर ही बंद करवाना पड़ गया था ताकि औरत के वारिस कैलाश वाले पीछा न कर सकें। कैलाश सकाफत में एक शादीशुदा औरत की अज़दवाजी, आज़ादी और शादी के रिवायती तरीके। ये मौजू बहुत नाजुक है, इसलिए हम इसे एतमाद, इल्म और एहतराम के साथ समझेंगे। कैलाश कल्चर में औरत की आज़ादी की बुनियाद। कैलाश कौम दुनिया की उन चंद रिवायती कौमों में से एक है जहाँ औरत को अपनी मर्जी से शादी, तलाक और दोबारा शादी का मुकम्मल हक हासिल है। ये लोग मजहबी, समाजी और सकाफती तौर पर औरत की आज़ादी को इंसानी वकार समझते हैं। कैलाश औरत अपनी पसंद से शादी करती है, अपनी नापसंद से अलग हो सकती है और दोबारा शादी का मुकम्मल हक रखती है। इसके फैसले को उसके कबीले में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। यहाँ शादी ज़बरदस्ती नहीं, दिलचस्पी और रजामंदी से होती है। कैलाश का चतक निज़ाम यानी तलाक का निज़ाम और अलहदगी। अगर एक कैलाश औरत शादी ख़त्म करना चाहे तो वो चतक नामी एक रिवायती निज़ाम इस्तेमाल करती है। इसमें औरत अपने शौहर को साफ तौर पर बताती है कि वो ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहती है। कबीला दोनों को सुन लेता है, मुआहिदा ख़त्म हो जाता है। औरत या उसके आशिक को अगर वो कैलाश है तो कबीले के रिवाज के मुताबिक उसके साबका शौहर को शादी के अखराजात को दुगना वापस करना होता है। जितने जानवर तकरीबात में ज़िबा हुए वो भी दुगना वापस करने होते हैं। याद रहे, ये अखराजात लाखों रुपए में होते हैं, इसलिए अक्सर नौजवान उशाक शादीशुदा औरतों से दूर ही रहते हैं। ताहम अगर कैलाश औरत मुसलमान होकर किसी मुसलमान से शादी करती है तो उसको दुगना वापस नहीं करना होता, बल्कि जितना खर्चा हुआ होता है वही उसके शौहर को वापस करना होता है। औरत आज़ाद हो जाती है और अब वो दोबारा शादी भी कर सकती है। ये मुकम्मल तौर पर गैर झगड़ालू, गैर जज्बाती और इंतहाई इज्जतमंदाना तरीका है। पहले से शादीशुदा कैलाश औरत से शादी कैसे मुमकिन है? सिर्फ तब जब वो औरत रजामंद हो, उसकी पहली शादी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हो, चतक बाकायदा तरीके से हुआ हो, कबीला दोनों को कबूल करे। बगैर रजामंदी के ना वो आपको कबूल करेगी, ना कबीला, ना सकाफत इजाज़त देती है। शादी के लिए असल तरीका क्या है? अगर औरत आज़ाद हो चुकी हो तो उसके बाद रिश्ता कायम करने का रिवायती तरीका है ये। सबसे पहले कबीले के बुजुर्गों से इजाज़त मांगी जाती है। औरत अपनी मर्जी का इजहार खुलकर करती है। लड़का अपनी नीयत, किरदार और जिम्मेदारी साबित करता है। दोनों खानदान या कबीले बैठकर खुलेआम फैसला करते हैं। कबीले के त्योहारों में दोनों की शमूलियत से बात आगे बढ़ती है। अगर सब राजी हों तो शादी तय हो जाती है। ये अमल नहायत शफाफ, साफ और इज्जतदाराना होता है। सवाल यह है कि क्या किसी शादीशुदा कैलाश औरत को पसंद करना मुमकिन है? हाँ, इंसान दिल से हारता भी है और जीतता भी है, मगर पहले से शादीशुदा औरत को अपने लिए हासिल करना कैलाश के अखलाक में गलत समझा जाता है। अगर वो खुद अपने शौहर से अलग नहीं होना चाहती तो उसका एहतराम करना ज़रूरी है। कैलाश के लोग रिश्तों को मोहब्बत और वकार पर कायम रखते हैं, तखरीब और सियासत पर नहीं। अगर औरत खुद आज़ादी का फ़ैसला करे तो कैलाश के लोग इसका खैर मकदम करते हैं।